अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। ऐसे क्या प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़कर मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप को देखो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में पर के लक्ष्य से होने वाला जो ज्ञान है परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भिन्न है। ऐसा अपने आप को जानो।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में इंद्रिय जनित ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग भाव कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का तन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु मैं। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 1004। आप लोग में निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 225 पर यह बोल आया है। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। द्रव्य पर दृष्टि करने से प्रयोजन सिद्ध होता है। 2 नयों का ज्ञान करने पर भी प्रयोजन पर दृष्टि किसी जीव की ही जाती है, उसी को सम्यक्त होता है। देखिएगा, बड़ी सुंदर बात है। यह जो लोक है, यह जो विश्व है, जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ऐसा सर्वज्ञ देव परमात्मा अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझ में आया? जिसमें जीव द्रव जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है,
पुद्गल द्रव स्पर्श रस गंध वाला ये पुद्गल द्रव है। धर्म द्रव पूरे लोकाकाश में एक अखंड व्याप्त है, अरूपी है। अधर्म द्रव पूरे लोकाकाश में अखंड रूप से व्याप्त है। ऐसे ही आकाश द्रव है, वो भी अरूपी है, पूरे लोक अलोक में व्याप्त है। तो दो भेद हो जाते हैं जीवादि की अपेक्षा, लोकाकाश और लोकाकाश। और काल द्रव जो कि आकाश के एक एक, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु वहाँ विद्यमान है। उन्होंने अरूपी है वो भी। यहाँ पर यह बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि द्रव्य पर दृष्टि करने से प्रयोजन सिद्ध होता है। द्रव्य पर दृष्टि का मतलब ये है कि शरीर के अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, जो कि ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर अपनी दृष्टि देने से पर्याय में निराकुलता सुख की प्राप्ति होती है। हमारा आपका सबका प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन है भगवान? दुख ना हो, पर्याय में सुख की प्राप्ति हो, पर्याय में दुख ना हो, यही समस्त जीवों का प्रयोजन है। 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत जीव हैं। सब जीव यही चाहते हैं कि हमारी पर्याय में दुख ना हो और पर्याय में सुख की प्राप्ति हो। जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयबन। क्या है? सभी जीव जो है सुख चाहते हैं, चाहे भले वो एक इंद्री का जीव हो, 2 इंद्री का जीव हो, 3 इंद्री का जीव हो, संगी असंगी जीव हो, 4 गति वाला कोई भी जीव हो, सब जीव यही चाहते हैं कि हमारी आत्मा की पर्याय में दुख ना हो और सुख की प्राप्ति हो। उसके लिए जीव जो प्रयास करता है सुखी होने के लिए, वो पंच इंद्रिय के विषयों का सेवन करता है, लेकिन आज तक उसकी पर्याय में सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आत्मा का सुख पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं है। आत्मा का सुख तो आत्मा स्वयं सुख स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं पर द्रव्यों की रुचि छोड़ो, तुम्हें सुख तो चाहिए तो अपने भगवान आत्मा का ज्ञान करो। क्या भैया? तुम जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो, अरूपी हो, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हो। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अगर हमारी आत्मा की पर्याय में पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ जाने से अगर सुख की प्राप्ति हो जाती तो हो जाए ना भगवान। क्यों नहीं हो रही है? कभी थोड़ा तो विचार करो। भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम में तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। 24 घंटा बैरमुखी होकर सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। रुपया पैसा इकट्ठा कर लो भैया, इनको खुश कर दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या भाई साहब? मैं जी मेरे से नाराज ना हो। मैंने यार स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग लो तो पर्याय में सुख हो जाएगा। बोलो समस्त जीव यही उपाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पर्याय में दुख यथार्थ है। समस्त संसारी जीवों की पर्याय में दुख तो यथार्थ है और वो दुख को मेटना भी चाहते हैं, लेकिन काय के द्वारा मेटना चाहते हैं? पंच इंद्रिय के विषयों का भोग करके मेटना चाहते हैं। तो भगवान कहते वो तो संभव ही नहीं है। क्या?
वो संभव ही नहीं है। पंचेंद्री की तरफ ना भागते हुए अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करो कि देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा जो कि ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसका सच्चा ज्ञान करो। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये कोई स्थिर वस्तु नहीं है। तो कहते हैं द्रव्य पर दृष्टि करने से प्रयोजन सिद्ध होता है। प्रयोजन क्या है? भगवान हमारा आपका सबका सभी जीवों का प्रयोजन क्या है? पर्याय में दुख ना हो और सुख की प्राप्ति हो, यही तो प्रयोजन है ना। क्यों, क्या प्रयोजन है बोलो भाई साहब? बच्चे पढ़ाई करते हैं तो काय के लिए करते हैं? सुखी होने के लिए करते हैं। शरीर हमारा अच्छा रहे, हैं भाई साहब, जिम जाओ, योगा लगाओ, काय के लिए? सुबह जगते हो, सोते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, हैं काय के लिए? तो मिला सुख क्या? अब मिलेगा तो जब जब वहां हो तो मिले ना भगवान। जहाँ है उसका ज्ञान नहीं है। जहाँ सुख भरा हुआ है आत्मा का, उसका हमें ज्ञान ही नहीं है, उसका पता ही नहीं है। उसके लिए तो जिनेन्द्र देव परमात्मा की जिनवाणी माता को सुनो, अंदर में चिंतन करो, विचार करो। मनुष्य पर्याय मिली है तो अपने समय का सदुपयोग करो। समझ में आ रही भैया? सीधा सीधी बात है, हमारी समझ में नहीं आए ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार विचार करो कि संसार में सुख है कि नहीं है, सुख स्वरूपी कोई वस्तु है कि नहीं है। तो भगवान कहते हैं ना, वो चैतन्य वस्तु है ना, वो स्वयं सुखमय बनी हुई है, आनंदमय बनी हुई है, वीर का भंडार है, प्रभुता का भंडार है, सुख का भंडार है। ऐसे अनंत गुण में हमारी आत्मा में वास करते हैं। जैसे मिश्री अपने मिठास से भरी हुई होती है, ऐसे ही चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। और उस पर दृष्टि देने से पर्याय में सुख की प्राप्ति होती है, प्रयोजन की सिद्धि होती है। बहिर्मुखी होने से नहीं, अंतर्मुखी होने से होती है भगवान। बहिर्मुखता से तो पर्याय में दुख होता है, और अंतर्मुखता से पर्याय में सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं द्रव्य पर दृष्टि करने से प्रयोजन की सिद्धि होती है। हमारा आपका सबका प्रयोजन क्या है कि बिना प्रयोजन के गति कर रहे हैं भाई साहब? एक समय भी निर्णय नहीं करते हैं। मनुष्य पर्याय भी मिली और भाई साहब बस क्या अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं करते हो, हैं? खूब मेहनत करवा लो, जो करवाना है करवा लो, समझ में आया भैया? लेकिन वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं करोगे। तो सच्चा ज्ञान नहीं करोगे भाई साहब, यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? रहोगे तो तुम आत्मा ही। ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब मनुष्य पर्याय खत्म हो गई, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, त्रियंश का मिल जाएगा, हैं? चार गति के कोई भी शरीर मिलेंगे। समझ में आ गई भैया? बहुत सीधा साधा उपाय है। भगवान कहते हैं कि अंदर में चैतन्य वस्तु द्रव्य स्वरूप रूप से विद्यमान है।
जो निबोध में सोई मुझ में सोई सोई मोक्ष मजार अंतर अंतर भेद कछु नाई है भेद गिनई संसार। बोलो हमारे सिद्ध परमात्मा सुखी हैं कि दुखी हैं? अरे जिनकी आप माला जपते हो, मंदिर में जाके जिनकी पूजा करते हो, वे सुखी हैं कि दुखी हैं? हैं भगवान, वे सुखी हैं कि दुखी हैं? हरिहंत परमात्मा साधु परमेष्ठी हमारे सुखी हैं कि दुखी हैं? कभी विचार नहीं करते, कभी विचार नहीं करते हैं। ज्ञानी कहते वे अनंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी हैं। तो कह रहे किसके बल पर? क्योंकि द्रव्य पर उनकी दृष्टि है। काय पे दृष्टि है? अंदर में शरीर के अंदर राग के पीछे अंदर अपना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान है, उस पर उन्होंने अपनी दृष्टि दी है। अरिहंत परमात्मा अपने द्रव्य पर दृष्टि देते हैं, सिद्ध परमात्मा अपने द्रव्य पर दृष्टि देते हैं, और साधु परमेष्ठी अपने द्रव्य पर दृष्टि देते हैं। तो पर्याय में सुखी हैं। और हम दुखी क्यों हैं? तो आत्मा, पर हम दुखी क्यों? अपने से प्रश्न पूछिए और स्वयं समाधान कीजिए जिनवाणी माता के द्वारा। हम सुखी हैं कि दुखी हैं? अरे संयोगों में कल्पना करके सुखी मान लेना, वह तो महान अज्ञानता है। तुम अनादि अनंत रहने वाले चैतन्य वस्तु हो। समझ में आया भैया? देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख स्वरूप वस्तु है। भगवान कैसे? उस पे अपनी दृष्टि दो, यानी उस पे अपने ज्ञान को लगाओ। कहाँ लगाओ? तो पहले ज्ञान करो और फिर उस पर लगाओ। क्या अभी हम ज्ञान ही नहीं करते हैं? हम तो यही समझते बस जैन दर्शन मिला है भैया, थोड़ी बहुत भगवान की पूजा भक्ति कर लो, इससे क्या तुम्हारा होगा भाई साहब? हैं क्या उससे हो जाएगा भगवान? इससे बढ़िया तो तुम अनंत बार करते चले आ रहे, तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ है। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह बक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। अभी तो क्या टूटे फूटे चावल चढ़ा दिए हैं? एक आध भगवान की पूजा भक्ति कर लियो, कल्याण माने बैठ गए हो। भूल में हो, बहुत बड़ी भूल में हो। तुम अनादि अनंत रहने वाले भगवान आत्मा हो। केवली परमात्मा के ज्ञान में ये बातें आई हैं कि तेरे आत्मा ने अनंत बार मुनि व्रत धारण किए हैं, लेकिन अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का यथार्थ ज्ञान श्रद्धा न होने से ये आत्मा 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। तो प्रभु कैसे मिटेगा? तो कहते हैं अपने द्रव्य स्वभाव को पहचान कर अपने ज्ञान को अपने गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर लगा दो, तो द्रव्य के अंदर जो सुख शांति भरी हुई थी वह पर्याय में व्यक्त हो जाती है। इसी को भगवान ने धर्म कहा है। पंच परमेष्ठी है ना भगवान, वे क्या कर रहे हैं? किसकी तरफ देखते हैं? अपने द्रव्य स्वभाव की ओर देखते हैं। उनकी पर्याय में अपने द्रव्य का निर्णय है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। समझ में आया भैया? तो वे पर्याय में सुखी हैं। अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा तो अनंत सुखी हैं, और हमारे साधु परमेष्ठी तीन चौकड़ी कसाय के हवा पूर्वक वितराग आनंद सामे उनकी परिणति झूला करती है। वो किसका? सब जो है द्रव्य स्वभाव के ऊपर अपने ज्ञान को लगाने से है। अरूपी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, कहीं लाना नहीं है। हमें ज्ञान नहीं है। भगवान कहते तुम ज्ञान कर लो, करना तो तुम्हें पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। आज करो, काल करो, अनंत काल बाद करो।
क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। अभी तुम्हारी समझदारी है, सारी तुम्हें अनुकूलताएं एक प्रकार की हैं। महाप्रतिकूलता में अभी तिर्यंच गति के जीव कर लेते हैं काम, महान प्रतिकूलता में नारकी जीव भी काम कर लेते हैं, अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर अपनी दृष्टि दे देते हैं। मैंने आप और आपके पास तो सब कुछ है भगवान है, और फिर भी हमारी दृष्टि बारी बार घूमा करती है सुखी होने के लिए। तो मनुष्य पर्याय में आके तुमने नया काम क्या किया भगवान, एक क्षण विचार तो करो। बस खाने पीने की व्यवस्था, क्या तिर्यंच गति में जाना है क्या? तिर्यंच गति के जीव क्या करते हैं? खाए पिए सो गए, खाए पिए सो गए। क्या भाई साहब, बस यही हम कर रहे हैं। मनुष्य पर्याय मिली है, भगवान ने जो तत्व बताया है, जो आत्म वस्तु बताई है, उसका हम ज्ञान नहीं करते हैं, अंदर में रुचि पैदा नहीं करते हैं। तो कैसे अपने द्रव्य की दृष्टि होगी? और द्रव्य की दृष्टि हुए बिना कोई भी जीव पर्याय में सुखी हो ही नहीं सकता है। जितने भी जीव जो आज जो है सिद्धालय पे बैठे हुए हैं, सबको अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की दृष्टि प्रतीति बरत रही है। समझ में आया? अरे मात्र अपना फोटो ही तो खींचना है तुम्हें। सेल्फी फोटो तो तुम कैमरा से खींचते हो कि नहीं खींचते हो? अरे वो लोग खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं बच्चे? सेल्फी फोटो खींचते हैं काय से? कैमरा से। यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान की पर्याय में अपना चैतन्य फोटो खींच लो आप। क्या ज्ञान की पर्याय शुद्ध ज्ञान में ऐसी शक्ति है, वो आपका जो कैमरा है ना, एक्सरा है ना, एक्सरा है ना, जाते हो भैया एक्सरा फोटो खिंचवाने जाते हो हॉस्पिटलों में, कपड़ा पहने रहते हो आप, कपड़ा पहन के आप एक्सरा में अपना फोटो खिंचवाते हो। वो लोग खींचता है कि खींचता है? तो तुम्हारे कपड़े आते हैं उसमें? अरे वो एक्सरे में ये फोटो, ये कपड़ा आता है क्या? ये मांस आता है क्या? क्या आता है उसमें? बोलते भी तो नहीं हो आप लोग। क्यों भैया, कभी फोटो नहीं खिंचवाया? एक्सरे का एक्सरा नहीं खिंचवाया क्या? खिंचवाया ना। है तो क्या आता है उसमें? कपड़े आते हैं तुम्हारे? नहीं। मांस आता है क्या? वो हड्डी खींच, हड्डी का दे देता है खींच के। वो भी जड़ कैमरा इतना काम कर लेता है। तुम तो जान देखने वाले भगवान आत्मा हो, उस कैमरे को भी बनाया किसने? एक्सरे को। तुम अपने ज्ञान नेत्र में, हाँ भाई साहब, अंदर का चेतनेश्वर भगवान आत्मा का फोटो खींच लो। अरूपी है, स्थायी है, ना कभी नाश होता है, ना कभी उत्पन्न होता है। ऐसे ज्ञान, ऐसी ज्ञान की पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु पर लगा दो, तो पर्याय में तुम अभियान सुखी हो जाओगे। कब? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब है भगवान? ये तुम्हें पुरुषार्थ क्यों नहीं लगता है? भगवान कहते इसी का नाम पुरुषार्थ है कि अपनी ज्ञान की पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव पर लगा दो, तो आपकी पर्याय में जो होने वाले दुख हैं वे सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं, और पर्याय में आत्मा सुख रूप परिणमन करने लग जाता है। भगवान ऐसी अद्भुत बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, पर हमें टाइम नहीं है पढ़ने का, समझने का। 24 घंटा क्या रुपया पैसा के पीछे अपने ज्ञान को बर्बाद कर रहे हो। ये अनादि काल की कुटेव है, संयोगों के पीछे भागना। रहोगे तो तुम आत्मा, अब बेवकूफ बन के रहोगे तो 4 गति 84 लाख योनियां मिलेंगी, और समझदार बन के रहोगे तो अभियालित में सुख मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। समझ में आया? और अरिहंत सिद्ध परमात्मा बन के अनंत काल तक रहोगे। बाजी हमारे हाथ में है। भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, चलना तो हमें पड़ेगा। क्या कहा? भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, श्री गुरु तो मार्ग बताते हैं, चलना तो हमें पड़ेगा।
और कोई कठिनता तो कुछ है भी नहीं है, कठिनता भी नहीं है, कोई कठिन हो तो ऐसा भी नहीं है। अपने ज्ञान को समस्त पंचेंद्रिय के विषयों से थोड़ा निवृत्त लेके अपनी आत्मा को समझने का पुरुषार्थ करो। कितना समय रह गया तुम्हारा हमारा मनुष्य पर्याय का भाई साहब? 2 हवाएं तो आपकी चली गई कोरोना की, कैसे कैसे लोग निपट गए उसमें, महामारी में तीसरी भी आ गई है। अभी भी हम पंचेंद्रिय के विषयों का भूत हमारे अंदर बसा हुआ है, सामने दिखाई नहीं देता है भाई साहब? अब जितना समय बच गया है अपने आत्मा का ज्ञान कीजिए। पंच परमेष्टि कहते हैं कि अंदर में दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा चेतनेश्वर द्रव्य रूप से विद्यमान है। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और हमारे पर्याय में जो दुख रूपी पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ रूप परिणाम है वो भी कोई स्थायी वस्तु नहीं है, वे हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए शरीर राग आदि की दृष्टि छोड़कर अंदर में द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करो। परमानेंट वस्तु है, स्थायी वस्तु है, समझ गए आप? उसकी दृष्टि करने से अपने प्रयोजन यानी सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। ये पाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, अंदर में दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा सुख शांति स्वरूप वाला है। तुम्हें अपनी पर्याय में सुख चाहिए तो पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगाना बंद करो, सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से हमारे सब प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। जो तुम बाहर में चाहते थे वह तुम्हें तुम्हारे घर में ही जाके मिल गया। भगवान है, ऐसी कोई बात, अद्भुत बात है। भगवान अनंत काल हो गया आत्मा को रगड़पट्टी करते करते, हैं 4 गति 84 लाख योनियों में मेरा भगवान आत्मा ऐसा पर्याय दृष्टि में ऐसे ही रुला है, संयोग दृष्टि में। जगत के पदार्थों को देखना है तो द्रव्य स्वभाव से देखना प्रारंभ कीजिए, द्रव्य स्वभाव से देखिए। शरीर को भी देखिए तो द्रव्य स्वभाव से देखिए, मकान को भी देखिए तो द्रव्य स्वभाव से देखिए, तो फिर देखिए आपकी पर्याय में दुख की उत्पत्ति नहीं होगी। ये सोना चांदी क्या है? भगवान उद्गल के परमाणु मिलकर सोना रूप में भासी, उद्गल के परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी। क्या है मकान? क्या है? कल मैं इधर गया था विशुद्धि के कॉलेज के दर्शन के लिए, उसके लिए बात करने के लिए, तो हमें रास्ते में एक कॉलोनी का नाम मिला, परमाणु कॉलोनी। क्या मिला भगवान? उस कॉलोनी का नाम क्या है? अरे क्या है उस कॉलोनी का नाम? इंदौर की बता रहा हूँ, वहाँ लिखा था परमाणु कॉलोनी। हमने कि बहुत समझदार, उसने सही नाम लिखा है वहाँ। ये कॉलोनी क्या है? उद्गल के परमाणु मिलकर कॉलोनी रूप में भासी। क्या है वो भाई साहब? लिखने वाले ने उनको सही नाम रखा है भगवान। द्रव्य दृष्टि से देखिए, स्वयं को द्रव्य दृष्टि से देखिए, सामने वाले चेतन अचेतन पदार्थ को भी द्रव्य दृष्टि से देखिए, तो आपकी पर्याय में कभी भी दुख रूपी पर्याय उत्पन्न नहीं होगी और आपका आत्मा आपकी पर्याय में प्रकट हो जाएगा।
कभी भी हमने न द्रव दृष्टि से कभी ना तो स्वयं को देखा है न बाहरी पर पदार्थ को देखते हैं। हम तो संयोग की दृष्टि से देखते हैं, पर पदार्थ को भी देखते हैं। तो कौन सी दृष्टि से देखते हैं? ये लड़का है, ये लड़की है, क्या ये पापी है, ये धर्मात्मा है। तो कौन सी दृष्टि से देख रहे हो भगवान? पर्याय दृष्टि से देख रहे हो। पर्याय दृष्टि तो संसार का कारण है और द्रव दृष्टि स्वभाव है, मोक्ष का कारण है। समझ गए आप? अरे भगवान, अगर तुम्हें जो है आत्मिक आनंद लेना हो तो अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करो। ये मनुष्य पर्याय अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसमें रहने वाला शाश्वत अमूर्ति भगवान आत्मा चेतनेश्वर ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। देखो, एक इंद्री, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, पांच इंद्री जीव, संगी असंगी जीव। ये किनकी अपेक्षा से नाम है? ये संयोग की दृष्टि से है। शरीर की दृष्टि से जीव को एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री कहा गया है। एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री कोई जीव नहीं होता है। जीव तो भगवान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सिद्ध भगवान जैसा है। समझ गए आप? स्व और पर को द्रव दृष्टि से देखिए तो पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव हो जाएगा भगवान, और पर्याय में समता आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और क्या चाहिए भगवान? बोलो। जो कुछ चाहते थे वो भाई साहब द्रव दृष्टि में प्राप्त हो जाता है। पर्याय दृष्टि में, संयोग की दृष्टि से तो दुख की रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है। इसीलिए ज्ञानी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको अपनी पर्याय में प्रयोजन की सिद्धि करना है तो अपने आत्मा का ज्ञान करके उसकी दृष्टि करना, तो पर्याय में सुखी हो जाओगे। कहते हैं द्रव्य पर दृष्टि करने से प्रयोजन सिद्ध होता है। समझे आप? फिर कहते दो नयों का ज्ञान करने पर भी प्रयोजन पर दृष्टि किसी जीव की होती है। अब शास्त्र भी पढ़े भगवान, क्या दोनों नयों का ज्ञान भी कर लिया? समझ में आया? दोनों नयों का ज्ञान भी कर लिया। द्रव्य की दृष्टि करना है भाई साहब सुख का कारण है, और पर्याय की संयोग की दृष्टि करना, पर्याय से देखना, ये जो है पर्याय दृष्टि संसार का काम है। कर तो लिया, लेकिन उनमें ज्ञान करने के बाद भाई साहब अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना ही भव्य जीव कर पाते हैं। शास्त्र ज्ञान भी किया तो भी हम नए में ही अटक गए। कहाँ अटक गए? नयों का ज्ञान किस लिए कराया था? निश्चय नय की दृष्टि, अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि देने से पर्याय में सुख की प्राप्ति होती है। संयोग और पर्याय की दृष्टि देने से भाई साहब वह व्यवहार नहीं है। समझ गया? ज्ञान कर लिया तो लोगों को बताने भी लग गए भाई साहब, है, लेकिन उससे क्या तुम्हारा पेट भरेगा? है? ये नयों का ज्ञान इसीलिए कराया था कि नयों के विकल्पों से पार होकर निर्विकल्प होकर अपने भगवान आत्मा का आनंद लेना। तो ये काम तो भव्य जीव कर पाते हैं। क्या भगवान? अभव्य भी प्रायोग लब्धि तक आ जाता है। इतनी उसकी कसाई की मंदता हो जाती है। समझ में आए? 5 लब्धियों का स्वरूप आता है। 5 लब्धियों की बात आती है कि नहीं आती है? कौन सी है 5 लब्धि? वंदना, 5 लब्धियां कौन कौन सी हैं? उपशम लब्धि, विशुद्धि उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। प्रायोग लब्धि तक तो समस्त अभव्य जीव भी आ जाते हैं। इतनी कसाई की मंदता हो जाती है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि तो भव्य जीव कर पाता है। शास्त्र के द्वारा नयों का ज्ञान भी किया, कसाई की मंदता भी की है, लेकिन वो काय के लिए थी भगवान? कर्ण लब्धि अपने गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर दृष्टि देने के लिए थी। वो तो हम भूल ही गए। जैसे बच्ची की शादी करते हो आप लोग, उसकी शादी कब कहलाएगी बताओ ईमानदारी से?
पूरा फंक्शन बढ़िया आपने किया, सबको आपने निमंत्रण भी दिया, सब खा पी के भी चले गए भगवान। लेकिन अभी बच्ची की भावना तो पड़ी ही नहीं है, भावना पड़ जाए। पूरे कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे, पूरे 7 फेरे हो जाए तभी तो कहते हैं भाई साहब, जब तक 7 फेरे नहीं होते तब तक बच्ची की शादी नहीं होती है, तब तक वह बच्ची अपने पिता की कहलाती है। हम आया और 7 फेरे तक कौन रुकता है भगवान? खाने पीने वाले तो चले गए तुम्हारे सब के सब। अरे वो शादी का करने का प्रयोजन क्या था? कि बच्ची की 7 फेरे लग के वह अपने पति के साथ में जाए। कितने लोग रुकते हैं? ऐसे ही कहते भाई साहब, शास्त्र ज्ञान तो कर लिया, नयों के स्वरूप को भी जाना, पर उसका प्रयोजन क्या था? उसका प्रयोजन ये था कि अंतर्मुखी होकर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना। वो तो हमने किया ही नहीं है। अनुव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए, शास्त्र का ज्ञान भी कर लिया, लेकिन सबका प्रयोजन क्या था? एकमात्र अपनी पर्याय में कि अपनी पर्याय को समझ पर द्रव पर भाव का लक्ष्य छोड़ के अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का सेवन करना, वह तो भव जीव ही कर पाते हैं। इसीलिए हमारी ज्ञान की पर्याय में अनंत बार 11 अनुकूल का ज्ञान भी हुआ, कोई छोटा मोटा ना हुआ, तो भी क्या लिखा है? 2 नयों का ज्ञान करने पर भी प्रयोजन पर दृष्टि किसी जीव की होती है। क्या समझ गए आप? प्रयोजन पर दृष्टि तो वास्तव भक्त जीवों की होती है। वे जानते भगवान का इशारा समझ चुके हैं, साधु परमेश्वरी का इशारा वो जान चुके हैं। जितने हमारे पंच परमेष्टि हैं, सब अपने आत्मा के आश्रय से उन्होंने अपनी पर्याय में सुख प्राप्त किया है। ऐसा ही द्रव भगवान आत्मा हमारे देह देवल में विराजमान है। यही भगवान का एकमात्र उपदेश है। समझ नहीं आप? सारे ग्रंथों का देखा न बाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर रोबन लागा। सारे साथी जागे तू ना जागा, बेला अमृत भरा भक्त क्यों गोरा, आलसी सोरा बनिया भागा। सारे साथी जागे तू ना जागा। जितनी भी हमारी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, उन सब का प्रयोजन अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उस पर दृष्टि करने का प्रयोजन रहता है। भगवान के दर्शन करने का प्रयोजन क्या? भगवान की पूजा करने का प्रयोजन क्या? अभक्ष छोड़ के भक्ष खाने का प्रयोजन क्या? एकमात्र अनुव्रत महाव्रत लेने का मतलब क्या? स्वरूप की दृष्टि। सबका एक ही प्रयोजन है धार्मिक क्रियाओं का, कि अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि करना, पर्याय में सुखी हो जाना है। भाई साहब, जब तक ये काम नहीं होता है, तब तक भाई साहब एक के बिना सब धार्मिक क्रियाएं तुम्हारी जीरो हैं, शून्य है। हम नहीं कह रहे हैं, सारे ग्रंथों में लिखा पड़ी है। सही बात। तुम समय निकालिए और पढ़िए। समझ में आया भैया? हम तो आपको सार बातें कर पाते हैं। आप अपने ज्ञान को पंच इंद्रिय के विषयों से समेट कर अपने आत्म की तरफ जाइए, ज्ञान कीजिए। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करके संयम शौचित धारे। हमारे तीर्थंकरों के पास में बोलो क्या कमी थी? सहयोगों की कमी थी क्या? कितना पुण्य का उदय होता है तीर्थंकर का, और शरीर भी इतना बलवान होता है। भाई साहब के इंद्र देव गति के देव भी उनकी उंगली अगर टेढ़ी कर ले तो सीधी ना कर पाए।
इतना तो उनका शरीर का बल होता भगवान, तो भी एकदम शरीर की रुचि नहीं रखते हैं, संयोगों की रुचि नहीं रखते हैं। एक अंदर भगवान आत्मा की रुचि है में समय दृष्टि जीवे में समझ में आप। हम तो ये सड़ा गला गला बीमारी वाला शरीर तई से चिपके बैठे हुए हैं, मरे जा रहे हैं समझ में आया भगवान। थोड़ा बहुत सहयोग होगा भाई में अपना दिमाग खराब करते रहते हो। मैं तुम्हें एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्यतार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्वीकार करना, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा की स्वीकृति करना, वही मात्र एक सुखी होने का उपाय है। सारी धार्मिक क्रियाओं का एक ही प्रयोजन है कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उसका रसास्वादन करना, उसका सेवन करना, यही मोक्ष मार्ग में गमन करने की बात है। संसार सागर से तैरना है, जन्म मरण का अभाव करना हो तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जानकर अपनी पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ ले जाना। क्या पर्याय में पकड़ हो तो अपने द्रव्य स्वभाव की हो, पर्याय में पकड़ शरीर की ना हो, पर्याय में पकड़ भिन्न पर पदार्थों की ना हो, पर्याय में पकड़ रागादिक परिणामों की ना हो, और पर्याय में पकड़ पर्याय की ना हो, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप की होती है। तब यह जीव मोक्ष मार्ग में गमन करता है। तब जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता होती है। यही भगवान ने एकमात्र सुखी होने का उपाय बताया है। हम अपना जिंदगी का समय जो भी कुछ मनुष्य पर्याय का बचा है अपनी आत्मा को समझकर अपनी आत्मा की दृष्टि करना और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, यही वास्तव में मात्र जो है जनवाणी का कथन है। इस प्रकार अपन नए मूल की तरफ कल करेंगे। आज अपना मूल्य हुआ चैतन्य का ये सुमरण प्रति क्षण करो रे, बब के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो तुलसी जनमाणी माता की जय।